आपने अवतार मूवी तो देखी ही होगी और अगर नहीं देखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं आपको वो सब कुछ बताने वाला हूं जो आपको जानना चाहिए। तो देखो, अवतार मूवी में एक प्लैनेट दिखाया गया था जिसका नाम था पेंडोरा। और ये प्लैनेट इतना खूबसूरत था कि पूरी दुनिया इसे देखकर पागल हो गई थी। वहां पर चमकते हुए जंगल थे जो रात में नीली रोशनी देते थे, और वहां उड़ते हुए पहाड़ थे जो बिना किसी सपोर्ट के आसमान में तैर रहे थे। वहां पर ऐसे एलियंस रहते थे जिनका नाम था नावी। ये एलियंस नीले रंग के थे और करीब 10 फीट लंबे थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये एलियंस अपनी पूंछ से पेड़ों और जानवरों से कनेक्ट हो सकते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने फोन को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं। अब जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी तो मेरे मन में एक सवाल आया, क्या सच में हमारी यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां इस तरह की लाइफ हो? क्या कहीं सच में एलियंस रहते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पेंडोरा असल में था क्या और ये कहां था। मूवी में पेंडोरा एक मून था, यानी एक चांद, जो एक बहुत बड़े प्लैनेट पॉलीफेमस के चारों तरफ घूम रहा था। और ये पूरा सिस्टम एक स्टार के चारों तरफ था जिसका नाम था अल्फा सेंटोरी। अब सबसे दिलचस्प बात, अल्फा सेंटोरी कोई काल्पनिक चीज नहीं है, ये एक असली स्टार सिस्टम है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है जो हमसे सिर्फ 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। अब आप सोच रहे होंगे 4.37 लाइट ईयर्स मतलब क्या? तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। लाइट यानी रोशनी 1 सेकंड में करीब 3 लाख किलोमीटर चलती है, इतनी तेज कि वो 1 सेकंड में धरती के 7 चक्कर लगा सकती है। और 1 लाइट ईयर का मतलब है 1 साल में रोशनी जितनी दूरी तय करती है, यानी लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर। इस हिसाब से अल्फा सेंटोरी हमसे करीब 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। और अगर हम अपने सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से वहां जाएं तो हमें लगभग 70,000 साल लग जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या वहां पेंडोरा जैसा कोई मून हो सकता है? तो 2016 में साइंटिस्ट्स ने एक बड़ी खोज की। उन्होंने पाया एक प्लैनेट जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। ये प्लैनेट धरती जितना ही साइज का है और सबसे खास बात, ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है, यानी ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। ठीक वैसे ही जैसे आप हीटर से सही दूरी पर बैठते हो, जहां आराम मिलता है। इस जोन में पानी लिक्विड फॉर्म में रह सकता है और जहां पानी है वहां लाइफ की संभावना है। अब बात करते हैं एक और प्लैनेट की, केपलर 452b की। इसे धरती का बड़ा भाई कहा जाता है। यह हमसे लगभग 1400 लाइट ईयर्स दूर है और अपने स्टार का चक्कर 385 दिनों में पूरा करता है। लेकिन फर्क यह है कि यह धरती से 60% बड़ा है और इसकी ग्रेविटी भी लगभग दुगनी है। मतलब अगर आपका वजन धरती पर 50 किलो है तो वहां आप 100 किलो जैसा महसूस करोगे। चलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल, क्या वहां लाइफ हो सकती है? जवाब है शायद, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। लेकिन साइंटिस्ट्स ने एक तरीका निकाला है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम किसी प्लैनेट की लाइट को स्टडी करते हैं और उसके एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसों का पता लगाते हैं। अगर वहां ऑक्सीजन या मीथेन मिले तो ये लाइफ का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम की। ये हमसे लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है और इसमें 7 प्लैनेट्स हैं। इनमें से 3 प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में हैं और खास बात, ये इतने पास हैं कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट साफ दिखाई देते हैं, जैसे हमें चांद दिखता है। अब सोचो, अगर वहां लाइफ है तो वो कैसी होगी? क्या वो नावी जैसे होंगे? शायद नहीं। साइंटिस्ट्स कहते हैं एलियन लाइफ हमसे पूरी तरह अलग हो सकती है। धरती पर लाइफ कार्बन बेस्ड है, लेकिन कहीं और सिलिकॉन बेस्ड भी हो सकती है। अगर किसी प्लैनेट की ग्रेविटी ज्यादा होगी तो वहां के जीव छोटे और मजबूत होंगे, और अगर कम होगी तो लंबे और हल्के। अगर स्टार लाल होगा तो पौधे भी लाल या काले हो सकते हैं। अब पेंडोरा की खास चीज, उड़ते पहाड़। मूवी में ये अनऑब्टेनियम नाम के मिनरल की वजह से था। रियल लाइफ में ऐसा मिनरल नहीं मिला, लेकिन सुपर कंडक्टर नाम की चीज है जो बहुत ठंड में हवा में तैर सकती है। और वो चमकते जंगल, ये सच में पॉसिबल है। इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। धरती पर भी जली फिश और कुछ मशरूम अंधेरे में चमकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एलियंस हैं तो हमें अभी तक मिले क्यों नहीं? इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। कुछ कहते हैं एलियंस बहुत एडवांस्ड हैं और हमसे संपर्क नहीं करना चाहते। कुछ कहते हैं वो छिपे हुए हैं और कुछ कहते हैं शायद हम अकेले हैं। लेकिन सच्चाई क्या है?
शायद यूनिवर्स इतना बड़ा है और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी छोटी कि हमने अभी सही जगह देखा ही नहीं। और अगर एक दिन हम एलियन से मिल गए तो क्या होगा? हो सकता है वो हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हो, और ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इतिहास में जब भी एडवांस सभ्यता ने कम एडवांस सभ्यता से मुलाकात की, नतीजा अच्छा नहीं रहा। और आखिर में इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि हमारी धरती कितनी खास है। सब कुछ बिल्कुल सही है, सूरज, दूरी, चांद, जुपिटर, मैग्नेटिक फील्ड, अगर इनमें से कुछ भी बदल जाता तो शायद हम यहाँ नहीं होते। तो फाइनल सवाल, क्या पैंडोरा जैसी कोई जगह सच में है? शायद बिल्कुल वैसी नहीं, लेकिन ऐसी जगहें जरूर हो सकती हैं जहां लाइफ हो, और शायद एक दिन हम उन्हें ढूंढ भी लेंगे। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि एलियंस सच में हैं, या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं?